मरहूम को याद करके रोने से क्या मरहूम को तकलीफ होती है। अपने प्यारों को याद करके रोने वाले सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोना आसान नहीं होता। वक्त गुजर जाता है, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यादें दिल से कभी नहीं जाती। कभी घर के किसी कोने में बैठे अचानक उनकी कोई बात याद आ जाती है, कभी उनकी आवाज़ कानों में गूंजती महसूस होती है, कभी उनकी कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहता है, हंसता है, बातें करता है, अपने काम करता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो दिल में छुपा हुआ गम आंखों से आंसू बनकर निकल आता है। खास तौर पर जब कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है, कोई बच्चा अपने वालिद को याद करता है, कोई बीवी अपने शौहर को याद करती है, या कोई शख्स अपने ऐसे अजीज को याद करता है जो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया हो, तो दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। इंसान सोचता है कि काश एक बार फिर उनसे बात हो जाती, काश एक बार फिर उनकी आवाज़ सुन लेते, काश एक बार फिर उनके साथ बैठने का मौका मिल जाता। लेकिन फिर एक सवाल दिल को परेशान करता है, क्या हमारे इस तरह याद करने और रोने से हमारे मरहूम को तकलीफ होती है? क्या जब हम उनकी जुदाई में आंसू बहाते हैं तो उन पर भी इसका असर होता है? क्या हमें अपने मरहूम के लिए रोना छोड़ देना चाहिए, या फिर ऐसा रोना जिसमें कोई चीख पुकार नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ दिल का गम है? इसके इस्लाम में क्या हैसियत है? यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझने की जरूरत है, क्योंकि हर रोना एक जैसा नहीं होता। इंसान का गमगीन होना, आंखों से आंसू निकल आना और अपने प्यारे की जुदाई में दिल का उदास होना फितरी चीज है। इंसान पत्थर तो नहीं कि उसका कोई अपना दुनिया से चला जाए और उसके दिल पर कोई असर ही ना हो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ऐसे मौके आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए। इससे मालूम होता है कि किसी अजीज की वफात पर दिल का गमगीन होना और आंखों से आंसू आना बजाते खुद मना नहीं। लिहाजा अगर आप किसी मरहूम को याद करके खामोशी से रो पड़ते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आपका दिल भर आता है, तो सिर्फ इस वजह से ये समझ लेना दुरुस्त नहीं कि आप गुनाह कर रहे हैं या लाजमन आपके मरहूम को तकलीफ पहुंच रही है। असल मसला रोने के अंदाज और उसके साथ कहे जाने वाले अल्फाज और किए जाने वाले अमाल का है। अगर इंसान सब्र के साथ रो रहा है, अल्लाह की तकदीर पर एतराज नहीं कर रहा, चीखो पुकार नहीं कर रहा, नौहा नहीं कर रहा और ख़ुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये फितरी गम है। लेकिन अगर गम इस हद तक पहुंच जाए कि इंसान अल्लाह ताला की तकदीर पर शिकवा करने लगे, चीखो पुकार करे, कपड़े फाड़े, अपने आप को मारे या ऐसे काम करे जो शरीयत ने मना किए हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। और अब यहाँ एक और बात बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपका कोई प्यारा इस दुनिया से जा चुका है तो आपके पास आज भी उसके लिए कुछ करने का मौका मौजूद है। जब भी वो याद आए और आंखों में आंसू आ जाए तो सिर्फ माजी को याद करके गमगीन होने के बजाय उनके लिए दुआ करें। कहें, या अल्लाह मेरे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा, उनकी कब्र को कुशादा और रोशन फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। क्योंकि अपने मरहूम को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप उनकी याद को दुआ में बदल दें। आंसू आ जाए तो आने दें, दिल भर आ जाए तो अल्लाह के सामने अपना गम रख दें, लेकिन अपने गम को अल्लाह से दूर का सबब ना बनाएं। और अगर कभी आपको लगे कि आप अपने मरहूम को बुला नहीं पा रहे तो खुद को कसूरवार ना समझें। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में रह जाती हैं। वक्त हमेशा इंसान को बुलाता नहीं, कभी कभी सिर्फ जीने का तरीका सिखा देता है। इसलिए जब भी अपने मरहूम को याद करके आंख नम हो तो एक लम्हे के लिए रुकें, हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। शायद आपके आंसू आपके दिल का गम कम कर दें और आपकी दुआ आपके मरहूम के लिए खैर का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनकी जुदाई पर सब्र अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।